पूर्व विधायक अनंत सिंह ने किया सरेंडर। मोकामा फायरिंग मामले में अनंत सिंह पर एफआईआर हुई थी। सरेंडर के बाद कड़ी सुरक्षा में जेल भेजेगा अनंत सिंह। पटना की देऊ जेल में रहेंगे पूर्व विधायक। मोकामा गोलीकांड पर तेजस्वी यादव का बयान। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल। तेजस्वी यादव बोले 200 राउंड गोली चली, सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अनंत सिंह का बचाव किया। कहा पंचायत में लोगों की मदद करने गए थे अनंत, गोली चलने पर जवाबी फायरिंग हुई। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में हंगामा। 10 विपक्षी सांसद निलंबित। हंगामे के चलते मार्शल को बुलाया गया। जेपीसी बैठक से टीएमसी के कल्याण बनर्जी, नदीमुल हक निलंबित। एआईएमआईएम ओवैसी भी सस्पेंड हुए हैं। कांग्रेस के 3 सांसद नासिर हुसैन, इमरान मसूद और मोहम्मद जावेद भी सस्पेंड कर दिए गए। समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह को भी निलंबित किया गया। जेपीसी से सस्पेंड होने के बाद ओवैसी का तंज। बोले यूएपीए नहीं लगाया, बच गए। वक्फ बिल जेपीसी बैठक से निलंबन के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। वक्फ की संपत्तियों को हड़पना चाहती है सरकार। मिल्कीपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला। का परिवारवाद विकास की राह में बाधा। सीएम योगी ने एसपी पर साधा निशाना। बोले माफिया के मरने पर इनके आंसू निकलते हैं। अपराधियों और माफियाओं को बढ़ावा देती है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई। एक्स पर लिखा ये पावन धरती पिछले 8 वर्षों से विकास के नए अध्याय रचने में जुटी। अखिलेश यादव ने पीटीए समाज के प्रशासनिक नियुक्तियों में उपेक्षा पर उठाए सवाल। लिखा प्रशासनिक पदों पर 80% नियुक्तियां। कल आएगा दिल्ली बीजेपी के मैनिफेस्टो का तीसरा और आखिरी पार्ट। दोपहर 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह करेंगे जारी। बीजेपी मैनिफेस्टो के तीसरे पार्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल का तंज। फ्री बिजली पानी का ऐलान कर सकते हैं अमित शाह। गृह मंत्री से दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा दिल्ली चुनाव में खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में कपड़े बांटे जा रहे हैं। केजरीवाल की जनता से अपील, बीजेपी वालों से पैसे ले लेना लेकिन वोट मत देना। आपका वोट 1100 रुपए और कपड़े से ज्यादा कीमती है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान। दिल्ली चुनाव में क्लीन बोल्ड होंगे केजरीवाल। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को बताया महिला विरोधी। कहा सीएम आतिशी की फोटो होर्डिंग से गायब। चुनाव आयोग से अरविंद केजरीवाल पर हमले की शिकायत। आम आदमी पार्टी ने कहा कई बार हुआ केजरीवाल पर हमला। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का दावा। चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के निर्देश पर हटाई गई सुरक्षा। नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित बोले यमुना के लिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार। बीजेपी नेता आरपी सिंह का हमला। बोले केजरीवाल खुद कहने लगे हैं कि वो नल से जल नहीं दे पाए, यमुना की सफाई नहीं करवा पाए। कांग्रेस के अलका लांबा का बयान। लोगों ने हमें मौका दिया तो यमुना की सफाई करके दिखाएंगे। सीएम योगी के केजरीवाल को यमुना में नहाने की चुनौती देने पर अखिलेश यादव बोले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरात जी यमुना जी में आचमन करके दिखाए। सांसद संजय सिंह के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल हार के डर से घबराए हुए हैं आप नेता मानतुल्ला के बेटे ने पुलिस से की बदसलूकी। बाइक रोकने पर पुलिस से भिड़ा। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की भविष्यवाणी। महाराष्ट्र को जल्दी तीसरा डेप्यूटी सीएम मिलेगा। संजय राउत के महाराष्ट्र में तीसरे डेप्यूटी सीएम वाले बयान पर किरीट सौम्या का पलटवार। कहा संजय राउत अपनी भविष्यवाणियां दूसरे दिन भूल जाते हैं। मीडिया में बने रहने के लिए वो स्टंटबाजी करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें। उद्धव ठाकरे पर किरीट सौम्या ने कसा तंज। कहा नाम गया निशान गया, अब नामो निशान मिट जाएगा। तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले जंगल राज में लोग दिन में बाहर निकलने से डरते थे, नीतीश कुमार के राज में हर अपराधी को सजा मिलेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज। पटना में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर सीएम नीतीश ने चढ़ाए फूल। कटरा पहुंचे फारूक अब्दुल्ला। देवी की भक्ति में दिखे लीन। फारूक अब्दुल्ला ने गाया भजन। एमपी सरकार का बड़ा फैसला। 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी पर कैबिनेट में मंजूरी। लालू यादव ने भारत रत्न और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दी श्रद्धांजलि। बेटी मीसा भारती भी रही मौजूद। बांग्लादेशियों के घुसपैठ के संबंध में बोले बीजेपी नेता किरीट सौम्या। बांग्लादेशी घुसपैठी अब खुद को इंडियन कहने लगे, उन्हें बांग्लादेश भेजने का इंतजाम करना चाहिए। अभिनेता सैफ अली खान का बयान हुआ दर्ज। सैफ बोले मैं 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में था, जहांगीर की नैनी की चीखें सुनी। सैफ ने पुलिस को यह बताया कि मेट की आवाज सुनकर मैं और करीना भागे। जहांगीर के कमरे में हमलावर को देखा, उस वक्त छोटा बेटा रो रहा था। सैफ चाकू कांड में नया खुलासा। हमले के आरोपी का फिंगरप्रिंट मैच हो गया है। 29 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। जलगांव रेल हादसे में 7 नेपाली नागरिकों की मौत। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। रक्षा कर्मियों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। भुवनेश्वर में भी फुल ड्रेस रिहर्सल। गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छाया कोहरा। धुंधली दिखी गणतंत्र दिवस की तैयारियां।
कश्मीर घाटी में शीतलहर का दौर जारी, डल झील में बोटिंग का लुत्फ उठाते दिखे टूरिस्ट।